सभी बोलेंगे बोलो
अगर इनमें से किसी की आंखें बंद हुई या किसी का मुंह रुका एक बार फिर से
Thank you.
भी यहाँ मौजूद है, आपकी आशीष भी यहाँ मौजूद है, आपके बच्चों का छुटकारा भी यहाँ मौजूद है, आपकी कामयाबी भी यहाँ मौजूद है। आप खाली आए हो लेकिन भर के जाओगे। धन्यवाद करेंगे उसका, जोर से ताली बजाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। उसकी तारीफ करेंगे, उसका शुक्रिया अदा। तेरी डिलीवरेंस यहाँ मौजूद है, बंधनों को तोड़ने वाला सामर्थ्य तेरे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करो। तो तुम्हारे ऊपर जादू टोना करता है। 3 बार जोर से हालेलुया बोलो, हाथ उठा के। पंजाब वाला हालेलुया भी, शरीर, प्राण और फाइनेंस, ये तीनों उसमें छुपे होते हैं। हालेलुया। घर है जहां परमेश्वर अपने बच्चों को ईसाई नहीं सही बनाता है, बीमारी से सही करता है, दुखों से सही करता है, फाइनेंस को भी सही करता है। ये कोई संस्था और पैदा हुए बच्चे को भी फेंक दे, ऐसा हो सकता है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सिस्टर आए मेरे पास, मेरा पति नहीं था उस दिन उनके साथ। हाँ, उनका की गवाही है, इन्होंने दान किया था, उसके बाद परमेश्वर ने इनको बहुत बड़ी आशीष दी। बोने के बाद आपने कुछ जेवर रखे थे उसको बोने के लिए, और आपने अपने डॉक्यूमेंट पे जो आपने जेवर बेचे थे उसके कुछ डॉक्यूमेंट आपको मिले थे, उस पर आपने ले हैंड मुझसे करवाया। अपना नाम बताओ और गवाही बताओ। मेरा नाम पूजा है, मैं पीछे से आपके ब्लॉक में आती हूँ। मेरा परेशान हो रही थी मैं कि मुझे पास्टर जी को कहीं जाना था, उनको लिए मुझे पैसे देने। हमारे कुछ काम थे जिसके लिए मैंने स्पेशली हो गया, सर्टिफिकेट भी लिया बाद में। हाँ सिस्टर का तुमने टेंशन हो रही हो, मेरे जब पैसे छूटे हैं, मैंने 1 लाख में रखा था, तो मैं कहाँ से 1 लाख रुपए दूंगी। तुमने पहले मेरे को टेंशन हो रही है, पार्टी जी को बताऊंगी शर्म आएगी, तो फिर मैं पार्टी जी के डॉक्यूमेंट लेके आई। मैंने पार्टी जी मेरे जेवर रखा पड़ा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कैसे छूटेगा। पार्टी जी ने उन डॉक्यूमेंट पे ले हैंड करा, ऑनरोड लगाकर, उसके बाद मेरे ज़्यादा दिन भी रहा और 5-6 दिन लगे रहेंगे, मेरा जेवर छूट गया। हालेलुया। बताऊं, सोना भी उसका है, चांदी भी उसकी है। जब ये सिस्टम मैं दिल से कह रहा हूँ, इसलिए मैं सोचना पास्टर जी की बहन है तो तारीफ कर रहे हैं। इस कलीसिया की बेटी है,
जब मैंने अनाउंसमेंट करी थी कि मुझे बीज चाहिए, कि मुझे बाहर जाना है कलीसिया के काम के लिए, पैसा नहीं है, सबसे ज्यादा इसने बोया था। सबसे बड़ा अमाउंट जो था इसका था, बाकी किसी ने 1000, किसी ने 500, किसी ने कुछ, लेकिन सबसे बड़ा अमाउंट था इसका। और जब ये लाई थी तो बोला पास्टर जी आपके काम के लिए मैंने कुछ जेवर रखे हैं ताकि आपका काम हो जाए, आप इस पर ले हैंड करो कि वो जेवर। मैंने इसका विश्वास देखा, बीज पुलपट पे रखा, वो दशमान नहीं था, दान नहीं था, वो भेंट थी। और जो भेंट परमेश्वर की हजूरी में आती है, परमेश्वर उसका आदर। उस डॉक्यूमेंट पे मैंने हाथ रखा और अंटी में लगा के बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। जोर से ताली पूरा परमेश्वर। पति ने नया काम बोलो हाल, सभी लोग हालेलुया बोले। आइए जय मसीह जी, मैं अंजू बोल रही हूँ 30 ब्लॉक से हूँ। जय मसीह। मेरे देवर ने, छोटे देवर ने मेरे पे केस कर रखा प्रॉपर्टी के चक्कर में। मैं 3 दिन से परेशान थी। अब पास्टर जी से बोला पास्टर जी मैं बहुत परेशान हूँ, देवर ने केस कर रखा है। तो पास्टर जी ने मेरे को अनॉइंटिंग तेल दिया कि जब कोर्ट जाए तो लगा के जाए, और तुमने यहाँ रहना है फास्टिंग में, उनको अकेले भेजना है परमेश्वर के साथ। मैं यहाँ पे फास्टिंग पे रही, उनको भी फास्टिंग करवाई, मैंने उनको भी फास्टिंग करवाई। जज एकदम हंसते हुए हमारे फेवर में दिया, और उनको ये बोल दिया भाई है ये प्रॉपर्टी इनके नाम पे है, भाई है मिलके अगर तुम्हारे से होता है भाई से माफी मांग के मिलके रहो, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, सब कुछ परमेश्वर से बहुत धन्यवाद करते भाई भी और मैं भी कि ये क्या हो गया, भाई भी नहीं सोच सकते थे लेकिन हुआ। मैंने 2 बात बोली ने, एक तो आपका काम बड़ा है, प्रॉपर्टी का मामला है, आपका बीज भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पैसों के मामले में कोई दुआ नहीं। मैंने हमेशा समझाया आपको फाइनेंस अच्छा चाहिए तो आपका बीज भी अच्छा होना चाहिए। ये वचन कहता है तू बोएगा तो मैं तेरे लिए आकाश के झरोखे। प्रॉपर्टी का केस, कम्युनिटी का केस, पैसों का केस पैसों से हल होता है। एक कहावत है, पैसे को पैसा खींचता है। उससे बोलो कि पैसे को, आप जब बीज बोते हो आपके काम खुलते हैं। प्रॉपर्टी का कोई केस है, जब आप बीज बोते हो, हम अभिषेक देते हैं, तेल देते हैं, वो काम करता है। मैं गवाह हूँ, उन्होंने बीते दिनों पिछले महीने अच्छे बीज हुए हैं, मेरा विश्वास है इस महीने भी उनके बीज अच्छे होंगे। दशवांश आपका नहीं है, परमेश्वर का है। प्रभु के दास की प्रेयर के बाद इनको बड़े धन से मिली आशीष। सबको जय मसीह। जय मसीह। किसी को याद होता है कि प्रभु के दास का भी कुछ धन्यवाद। चलो मेरा नाम दिया है, मैं उत्तराखंड। सबको जय मसीह की बोला इसने। जय मसीह। मुझे भी सुनाई आया। जय मसीह। मेरी गवाही है कि पिछले संडे जब पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे तो वो प्रेयर में कह रहे थे कि परमेश्वर आपका रुके हुए काम करने जा रहा है। तो मैंने उसको रिसीव किया और मेरा जो काम 1 साल से रुका हुआ था, कॉलेज का था, उसमें पैसे मिलते हैं, तो मैंने फॉर्म भरा था 1 साल से, तो मेरे पैसे नहीं आए थे। बाकी जो स्टूडेंट थे उनके आ गए थे बट मेरे नहीं आए थे। यानी क्या कि आपने माम को मना कर दिया कि बजट नहीं है। हाँ, हमने वहाँ जाके पता किया था तो उन्होंने बोला कि बजट खत्म हो गया है, जब आएगा तो कुछ कंफर्म नहीं था कि आएगा या नहीं आएगा। तो जब पिछले संडे पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे तो मैंने रिसीव किया। मैं कह रहा परमेश्वर आपको धन आशीष दे, आपको आपका रुका हुआ काम करेगा। तो मैंने रिसीव किया था। तो परसों शुक्रवार को हम प्रेयर के बाद घर में गए तो पास्टर जी मेरे फोन में गूगल अकाउंट बना रहे थे। हम काफी दिन से ट्राई कर रहे थे लेकिन वो हो नहीं रहा था। तो हम परसों जब हमने बनाया तो उस जब वो एकदम से बन भी गया और उस क्या तो उसी टाइम हमने देखा कि मेरा जो पैसा रुका हुआ था वो आ गया था। जोर से ताली। 51,000 रुपए रुके हुए थे जो अकाउंट। सुनो आपके अकाउंट को वो मेंटेन कर सकता है, वो सब कर सकता है, पर एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है? जो रिसीव करता है और यकीन करता है, जो विश्वास करता है,
पहले मैं सोचा था यार ऐसे कैसे हो सकता है, परमेश्वर के दास कहते हैं परमेश्वर तुम्हारे अकाउंट को ब्लेस करने जा रहा है, और लोग आके कहते थे अरे हाँ सच में हमारा ऐसा काम हो गया। मुझे भी यकीन नहीं, जब मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम करना चालू करा, और अब जब मैं लोगों को, जब से प्रभु ने मेरे ऊपर अपनी दया की है, अपना दास करके खड़ा, जो मैं लोगों को कहता हूँ परमेश्वर तुम्हारे अकाउंट को, तुम्हारे बिजनेस को, तुम्हारे काम को आशीष करने जा रहा है, तुम्हारा रुका हुआ काम करने जा रहा है। और जब परमेश्वर ऐसा करता है तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि वो मौजूद नहीं है। एक साल से गवर्नमेंट का कोई भरोसा दे या भरोसा नहीं होता। वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि 15-15 लाख आएंगे, अब तक आए क्या? गवर्नमेंट टीवी पे कुछ भी कह देती है, पर करे ना करे सारे गरीबों को, झुग्गी वालों को मकान देंगे, सबको मिल गए क्या? हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन उसका भरोसा जब वो कहता है ऐसा होगा, तो आपको क्या करना है? विश्वास करना है। आपने क्या करना है? किसी तांत्रिक के पास ध्यान नहीं आएगा, किसी पाखंडी के पास कोई काली मुर्गी, कोई बोतल लेके यहाँ नहीं आयो, पाखंड पे नहीं आयो। आप उस परमेश्वर के पास आयो जो कहता है ना तो मुझसे पहले कोई हुआ और ना मेरे बाद में कोई परमेश्वर होगा। और वो ये भी कहता है हर एक जाति, हर एक कुल। सबको जय मसीह की। जय मसीह। अभी कुछ दिन पहले मेरे दांत में ना दर्द हो रहा था, सबसे कॉर्नर वाले दांत में। तो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, तो वो कह रहे कि आपकी मीनी पड़ गया। वो माँ स्कूल जाता है ना, तो वो दांत की बार बार बीच में आ रहा था, तो बहुत फूल गया था। इनको मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया तो बिल्कुल नीला हो गया था। तो फिर मैंने परमेश्वर के दास को बताया, परमेश्वर की दासी को बताया, तो परमेश्वर के दास मुझसे मजाक करने लगा कि आपको अकल आ रही है, अकल नहीं है ना अपने। तो मैंने कहा हाँ। तो फिर मैं उसके बाद से मैंने रोज जो परमेश्वर के दास ने अनॉइंटिंग ऑयल दिया था, रोज मैं वो 3 टाइम लगा रही थी, और अब मेरा मतलब जो सूजन है वो बिल्कुल चली गई है। आमीन के बारे में आपको समझ, जब आप इस आमीन को आज अगर समझ गए और इसको काम में लाने का अर्थ आपको पता लग गया, तो मेरे को गला फाड़ फाड़ के कहना नहीं पड़ेगा आमीन बोलो। आप खुद ही जोर से बोलोगे, ऊंचा बोलोगे आमीन। सुनो, जब परमेश्वर ने पहली बार यहूदी लोगों को आशीष देनी थी, उनको आशीष दे रहा था, आशीष के वचन दे रहा था, तो परमेश्वर ने बोला था अपने दास को, जब तू उनको आशीष दे तो इनसे कहना ये आमीन बोले। क्या बोले? आमीन। आमीन बोले। और जब तू उनको शराब के बारे बताए, शाप, बद्दुआ, शराब, तब भी ये आमीन। अगर ये मेरी आज्ञा को मानेंगे तो मैंने ये आशीष बोलूंगा, तू बोलता चला जाइयो जो मैं तुझे बोल रहा हूं, और ये आमीन कहते चले जाएंगे। और अगर ये मेरी बात को नहीं मानेंगे तो उन पे ये बीमारियां पड़ेंगी, ये संकट आएंगे, उनसे बोलना, उसके बाद वो आमीन बोलते चले जाएंगे। यानी जब वो मेरे वचन को मानेंगे, मेरी आज्ञा को मानेंगे, तो उन्हें ये आशीष मिलेगी। तू आशीष बोलते जाना, वो आमीन। और जब वो मेरी बात को नहीं मानेंगे तो उन्हें तू शराब भी बता देना, ये शराब तुम पे पड़ेगा, बीमारियां तुम पे आएगी, ये तुम पे आएगा, और उसे बोलना, वो आमीन बोलते जाएंगे। परमेश्वर ने आमीन बोलने के लिए क्यों कहा? वो यूं भी तो आशीष दे सकता था, है ना? यूं भी तो दे सकता था वो। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक फाइल मुझे दिखा, एक पेज ऊपर वाला टेस्ट बनेगा। ये गवाही दीपक कुमार की है, ठीक है? इस पे साइन हो रखे दीपक कुमार के। अगर मैं किसी को जाके बताऊं कि उस भाई की गवाही है और इस पे उसके साइन हो रखे, वो यकीन करेगा या नहीं करेगा?
करेगा ही नहीं करेगा? और अगर इसके साइन ना हो और मैं बोलूं ये गवाही उस भाई की है, नहीं करेगा। करेगा? नहीं। मैं कितना भी बोलूंगा वो यकीन नहीं करेगा। जब हम सिग्नेचर करते हैं तो वो कंफर्म हो जाता है कि वो हमने ही किया है। चाहे हम FIR करें, चाहे स्कूल का कोई रिपोर्ट कार्ड हो, फैमिली को उस पर साइन करने के लिए बुलाया जाता है, प्रिंसिपल उस पर साइन करता है कि ये पास है। अगर प्रिंसिपल के साइन ना हो तो वो मान्यता प्राप्त नहीं होता। जब एक व्यक्ति साइन करता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो एग्री है या वो ये खुद की उसकी ये लिखी हुई है। सुनो, पहले हम वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय, पुराना नियम, पेज नंबर 249। फटाफट से निकालो, पेज नंबर 249, पुराना नियम, पेज नंबर 249। उसका 11 से, ध्यान से सुनना, जिसको नींद पूरी करनी है वो नींद पूरी कर ले। सब लोग ध्यान से सुनना, 11 से पढ़ते जाओ, मैं बता दूंगा। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम यरदन पार हो जाओ तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, यूसुफ और बिन्यामीन ये गिरिजमीन पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए। और आशीर्वाद दे, आशीष दे, है ना? आगे। और रूबेन, गाद, आशेर, जबूलून, दान और नप्ताली ये एबाद पहाड़ पर खड़े होकर शाप सुनाए। तब लेवी लोग सब इस्राएली पुरुषों से पुकार कर कहे, सुनो, परमेश्वर ने कहा तुम लोग एक इस पहाड़ पर, एक दूसरे पहाड़ पर, एक पहाड़ पर खड़े होकर आशीष सुनाएगा और एक पहाड़ पर खड़े होकर श्राप सुनाएगा। आगे। शापित वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान में स्थापना करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वे जो परदेशी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वे जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उगाड़ता है, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वे जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वे जो अपनी बहन चाहे सगी हो या सौतेली से कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वे जो अपनी सास के संग कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वे जो किसी को छुपकर मारे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वे जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वे जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे, तब सब लोग कहें आमीन। सुनो, परमेश्वर ने कहा एक तरफ तो श्राप सुनाना और एक तरफ आशीष। अब अभी तो मैंने आपको, पर सब लोगों से कहना कि सब लोग कहें, क्या कहें? आमीन। क्या कहें? आमीन। सब लोग आमीन जरूर बोलें। परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तुम उसकी आज्ञा मानोगे, सब लोग कहें आमीन। अगर उसकी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम पे बीमारी आएंगी, सब लोग कहें आमीन। तो वो जो आमीन कह रहे थे, आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे पास कागज नहीं मिल रहा था, मैं कुछ करने चाह रहा था। सुनो सुनो, इस पे 2 लाइन लिख दो जरा। परमेश्वर ने बताएगा।
ये लो। परमेश्वर अपने दास को ऊंचा उठाएगा, बढ़ाएगा। उस पर अपने साइन करो नीचे, नीचे बिल्कुल नीचे, छोटे छोटे सबके आने, बड़े नहीं। दिया अपने साइन करो जल्दी से, नाम लिखना अपना, सब लोग अपने साइन करो फटाफट फटाफट। कुछ दे दो हमें साइन करने के लिए। को बढ़ाएगा। तो जिन्होंने इस पर साइन करा यानी उन्होंने मान लिया और वो एग्री है, ऐसा होगा। लेकिन जिन्होंने साइन वो एग्री कैसा हो सकता, हो भी जाए, हो सकता है। जब हम साइन करते हैं, चाहे अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए, चाहे किसी से कर्जा लेने के लिए, जब हम साइन करते हैं, अभी देखो गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल दिया, जब कोई सिम लेने जाएगा तो उसके आधार कार्ड पे साइन होने चाहिए। बिना साइन वाला आधार कार्ड माने नहीं जाएगा। पता लग रहा है उसे रास्ते में मिल गया है, कॉपी करा के सिम निकलवा रहा है ना। तो साइन करके ही वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। आधार कार्ड पे भी साइन करने होंगे कि ये आपका डॉक्यूमेंट है और आप एग्री हो ऐसा करने के लिए। जब हम आमीन बोलते हैं, अब ध्यान से सुनना, ये हमारा शारीरिक और संसारिक साइन है। जब हम आमीन बोलते हैं वो हमारा आत्मिक साइन है। जब तक कोई व्यक्ति आमीन नहीं बोलता वो उस आशीष में शामिल, वो प्रभु के दास के साथ एग्री, परमेश्वर की आत्मा के साथ सहमत। ये साइन है आमीन। जब आप आमीन बोलते हो यानी आप स्पिरिट में साइन कर रहे हो कि आई एम एग्री विथ यू परमेश्वर, मैं एग्री हूं परमेश्वर इस चीज के लिए, ऐसा ही होगा। मैं बहुत पूछ रहा था परमेश्वर से कि परमेश्वर ये आमीन हम बोलते हैं, इसका कारण क्या है, इसका मतलब क्या है। मतलब तो मुझे पता है ऐसा ही होगा, लेकिन क्या कारण है कि आमीन के बिना आपने क्यों बोला उन लोगों को कि लास्ट में आमीन बोलना जरूर है। आमीन आप आशीष दे सकते थे, यूं ही आप यूं ही आशीष दे सकते थे कि तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा सुख होगा, तुम्हारा ये होगा, दूसरे को तुम्हारा बुरा होगा तो तुम, पर आमीन क्यों बीच में लाए। पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात सिखाई और कंफर्म करी वचन से भी आत्मा में भी कि जब लोग आमीन कहते हैं तो यह आत्मिक सिग्नेचर होता है, यह आत्मिक साइन होता है कि वो इसके साथ सहमत हैं, वो एग्री है। चुपचाप अपनी आवाज आनी चाहिए, अगर हुआ आया तो मार खाएगा। एग्री है। जो लोग आमीन नहीं बोलते वो एग्री नहीं होते। मैं कहता हूं परमेश्वर तुम्हें भला है, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, वो सहमत मतलब क्यों नहीं बोल रहे आदमी, वो पता है क्योंकि दुष्ट उन्हें मना कर देता है, मुंह बंद रखता है, तू उसमें सहमत मत बोल, आमीन मत बोल। उन्हें लगता है मैं चिल्ला के बोलता हूं, जोर से बोला मैं, आमीन बोलो। नहीं, शैतान कह रहा हमें नहीं चाहिए सर। जब आप आमीन बोलते हो तो आत्मा में परमेश्वर के उन डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे होते हो। आप इस वचन को पक्का कर रहे होते हो कि ये ट्रू है, ये कंफर्म है, ये सच है। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सोना भी उसी का है, चांदी भी उसी की है, वो मुझे ब्लेस करेगा, मुझे आशीष करेगा, मुझे बढ़ाएगा, मुझे चंगा करेगा, आमीन।
तो आप आत्मा में आप अपने साइन कर देते हो आत्मा में। समझ रहे हो मेरी बात? आप आत्मा में सिग्नेचर कर देते हो। और आप सहमत नहीं हो, मैं बोल रहा हूं परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, दूसरा बोला आमीन, आप उसमें सहमत नहीं हो, आप साइन नहीं कर रहे हो, है ना? कितने लोग जब जब मोहल्ले में कोई बात होती है, कहते चलो जी एप्लीकेशन लगाएंगे, यहाँ तो बहुत शराब बिक रही है ना, यहाँ बहुत स्मैक बिक रही है, कहते नहीं कहते? हाँ बोलो। मुझे बीमार लोग नहीं चाहिए यहाँ पे, बीमारी से चंगे होने वाले चाहिए। मुंह नहीं खोलोगे बीमार रहोगे, मेरा सच कह रहा हूँ। बताऊंगा जो मुंह, बच्चन से बताऊंगा किसी दिन, जो मुंह नहीं खोलता परमेश्वर के कामों के लिए। जब कोई स्मैक ज्यादा बेचने लग जाए या लड़ाई झगड़ा कोई करने लग जाए, तब तो सारे मोहल्ले वाले क्या कहते हैं? आओ हम एप्लीकेशन लिखते हैं। अब एक बताओ, उस पर सभी साइन करते हैं कि नहीं करते? जो नहीं करता यानी वो सहमत वो चाह रहा है इसमें लड़ाइयां, पर जो साइन कर रहा है वही चाहता है इसमें। समझ रहे मेरी बात? हिंदी समझ आ रही है? वो एग्री होता है कि हाँ भाई ये गलत है, भाई बच्चे बिगड़ रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, चलो चलो सब लोग साइन करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं। जब वो सबका साइन होकर थाने या पहुंचता है तो पुलिस उस पर एक्शन, क्योंकि पुलिस वाले देखते हैं यार इतने लोग सहमत है, यानी कुछ बड़ा ही काम हो रहा है, भाई गलत हो रहा है। और एक ही बहुत जाए साइन लेके, देखिए जी वहां पे स्मैक, ठीक है कार्रवाई करेंगे, एक आया है, कोई है ही नहीं इसके साथ। समझ रहे हो आप? तो जब आप आमीन बोलते हो तो आप आत्मा में सिग्नेचर करते हो कि गॉड आई एम एग्री, आप यू आर ट्रू गॉड, आप जीवित परमेश्वर हैं, मुझे पता है आपका वचन जो कह रहा है ऐसा ही होगा। इसलिए हम ऐसा ही होगा नहीं बोलते, आमीन बोलते हैं। आमीन का मतलब क्या होता है? आप गूगल पे जाओ, सर्च करना घर में जाके, गूगल बाबा किस किस को पता है? सबको पता है ना? गूगल पे जाना, गूगल आमीन का मतलब क्या होता है वो नीचे लिखा आएगा। ये यूनानी अक्षर, एक हिब्रू भाषा का अक्षर है, मतलब जो मुस्लिम नहीं आएगा, मुस्लिम लोग, अरे बोलेंगे मुस्लिम भी बोलते, क्रिश्चियन भी बोलते और यहूदी लोगों का है। इसका मतलब है ऐसा ही होगा या ऐसा हो गया। आप देखना सर्च करके आज, पर मुझे तो पहले पता है, मैंने गूगल से नहीं सर्च करा, तो मुझे पता है। जब आत्मा में आप परमेश्वर के साथ साइन कर देते हो तो जो एप्लीकेशन हमारी होती है जब उसके पास पहुंचती है तो परमेश्वर देखता है इतने सारे लोग चाहते हैं ऐसा ही, तो वो स्वर्ग से अपनी सामर्थ और ऐसा ही कर देता है। जब आप साइन नहीं करोगे तो आप उसका हिस्सा नहीं। सुनो मेरी बात सुनो, कोई राशन फ्री में बांटने के लिए आए यहाँ पर, झुग्गियों में आए या इधर, कि हम चाहते हैं झुग्गी वालों को हर महीने सारा राशन, गोलगढ़, गुरु, चीनी, पत्ती, चाय सब कुछ फ्री में मिले, और हमें लोगों के चाहिए कि लोग एग्री हों। एक एप्लीकेशन लगाएंगे, सब लोग साइन करो, तो क्या सब लोग साइन नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ भाई फ्री राशन मिलना चाहिए। जो नहीं भी, जो अंधा भी होगा, ला बेटा ला पीते करना, वो भी कर देगा। पर जब आत्मा की बात आती है ना, आप लोग मुंह बंद रखते हो। जब मैं कहता हूं कि हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि परमेश्वर तुम्हें आशीष करे, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाए, परमेश्वर इस भवन को बढ़ाएगा, परमेश्वर की दासी चिल्ला के बोलती है परमेश्वर इस भवन को बढ़ाने जा रहा है। आप लोग हम क्यों बढ़ाए? अपने आप ही बढ़ाएगा प्रभु का दास, पास्टर खुद ही जोर लगाएगा बढ़ाने में। आप ऐसा करते हो, हमारा गला पटता है, आप मजे से अब खड़े रहते हो, आमीन नहीं बोलेंगे, मुसलमान हुआ क्या, ये मुसलमान का है, मत बोलिए। और यही अगर कोई जादू टोना करने वाला बोले, आगे में बोलो फूक मारो, तुम भी कहोगे, फिर वो करेगा, एक बार फूक मारो, वो 50 बार बोलेगा फूक, अरे भैया फूक खत्म हो, अरे मारो, ये तुम्हारे लिए करना हो,
तो 50 बार भी फूंक मारोगे। पर जब मैं कहता परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है, तब तुम्हारा क्या होना चाहिए? आमीन। और आमीन भी पता कैसे बोलेंगे कई लोग तो, मैं बोला परमेश्वर तुम्हें, तुम देखेंगे क्या बोला, फिर वो बोलेगा आमीन बोलो। और प्रेयर होए 15 मिनट हो गई, अभी बोल सकते क्या? जैसे ही जितना जोर मैं लगा रहा हूं ना कि प्रभु तुम्हें आशीष दे, उससे दुगना आपका आमीन होना चाहिए, यानी तगड़ा वाला साइन। यानी क्या परमेश्वर ने उन्हीं के मुंह से साइन करवाया, बिना साइन के वो भी नहीं करता कुछ। जब आप आमीन बोलते हो तो ये कंफर्म हो जाता है कि आप परमेश्वर से ऐसा चाहते हो। परमेश्वर की दासी शुक्रवार को भी कहती है परमेश्वर बढ़ाएगा। वो सांस ले रही होती है और बगल वाला पूछ रहा होता है क्या बढ़ाएगा। आमीन नहीं बोलते आप लोग, और आमीन बोलोगे तो मतलब बोल तो रहा हूं, एग्री नहीं हूं, साइन तो कर रहा हूं पर डुप्लीकेट। राहुल नाम है, अजय साइन कर रहा हूं, वो डुप्लीकेट साइन जानता है। आप डुप्लीकेट आमीन बोल रहे हो, दिखावे का आमीन बोल रहे हो, वो वहां नहीं चलता। जो अंदर से आमीन बोलते हैं उनके घेटुए से आप यहां से निकलती है, आवाज निकलती है आमीन। पंजाब में देखो जब प्रभु के दास होते हैं पलपट पे कहते हैं जिसका आमीन जितना ऊंचा उसकी बरकत उतनी ऊंची। पर पता है वहां कैसे बोलते हैं? मैंने देखा मैं अभी आमीन बहुत तेज बोल रहा हूँ, मेरा बगल वाला मुझसे तेज बोल रहा है, मेरा ही आमीन मुझे नहीं सुनाई देता, इतनी तेज आमीन बोलते हैं वो लोग। बुराई करनी हो तेरा बुरा हो आमीन, तू बर्बाद हो जाए आमीन, तेरा ये हो जाए आमीन। तब ये आमीन काम नहीं करता। सच बोल रहा हूँ कि आप बोलो कि मैं आमीन बोलती रहूं, चलो घर बर्बाद हो आमीन, तब नहीं करता काम। ये तब करता है जब परमेश्वर के दास बोलता है और आप उस पर साइन। तो परमेश्वर ने कहा कि लोगों को बोलना कि जब तू तो आशीर्वाद दो तो ये बोले आमीन। तो जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, हम अपना सिग्नेचर जरूर करना है, अपना साइन जरूर करना है कि परमेश्वर मैं एग्री हूं, जो तेरा दास कह रहा है, जो तेरी दासी कह रही है। मैं अगर मैं बोलूं परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तो आपका आमीन भी ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका आमीन ऊंचा ही होना चाहिए। चाहे एप्लीकेशन छोटे अक्षर में लिखी हो, चाहे पर साइन तो वही होने चाहिए ना, साइन तो ओरिजिनली होंगे ना। मैं चाहे धीरे से बोलूं परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है, बोलो आमीन। अभी भी देखो कितने लोग खाना खा के आए हैं, हाथ उठाओ, नाश्ता पानी खाना, नाश्ता पानी, झूठ मत बोलना परमेश्वर के भवन में। हाथ उठाओ, चाय नाश्ता पानी, चाय चाय खाली, खाना खाया ना, खाली चाय। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए चाय पी के आई हूँ क्योंकि मुझे पता है बाद में साहब बोलेंगे, प्रभु के दास बोलेंगे हम भी चाय पी के आए और हमारा आमीन आपसे ऊंचा है। परमेश्वर इस भवन को बढ़ाने जा रहा है। आपने अभी साइन सही करे, तो परमेश्वर ने कहा कि इनके साइन ले लेना कि ये एग्री है इस चीज के लिए। जब उन्होंने आमीन बोला, आप पढ़ के देखो, जब आशीष बोली तो आमीन बोला, जब शराब बोला तब भी आमीन। कि अगर हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम पे शराब। और जब वो आज्ञा नहीं मानते थे तो उन पर क्या आता था? बीमारी, झगड़ा, खेत बर्बाद, घर बर्बाद। जब आज्ञा मानते थे तो आशीष, फलवंत होना, बरकत, क्योंकि उन्होंने अपने साइन कर रखे थे एग्रीमेंट पे। एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका
सबसे लास्ट में जाएंगे हम लोग। ये स्वर्ग का दर्शन है, यहाँ का नहीं है ये। इसका मतलब है, प्रकाशित वाक्य का मतलब होता है कि पर क्या परमेश्वर ने उसे कुछ दिखाया स्वर्ग में ले जाके। इसका 3 अध्याय, उसका 14 वचन ध्यान से पढ़ो। यीशु उसके सामने प्रकट हुआ, परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुए, और यूहन्ना जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर स्वर्ग में बुलाकर उसे कुछ बातें कही। और कैसे स्टार्टिंग करी सुनो, जोर से पढ़ो। परमेश्वर का पुत्र जो आमीन है। अब क्या अपना नाम कैसे बताया? आमीन। आमीन। क्या लिखा है? लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख जो आमीन और विश्वास है और सच्चा है। यहां भी हम देखते हैं कि पहले वो आमीन लाया, खुद प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं दूत को, अपने दास को, कि लिख जो आमीन है और सच्चा है। ये आमीन लाने का क्यों वो आमीन लाए? जब आगे आप पढ़ोगे वहां भी लिखा है दूतों ने आराधना की, कहा आमीन आमीन। स्वर्ग में आमीन बोल रहे हैं। कहां पे? स्वर्ग में आमीन। जब प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे, आगे और पढ़ोगे, वहां लिखा है स्वर्ग में उसकी महिमा हुई। और अभी मैं आपको पढ़वा देता हूं, पढ़वा इसी का आगे चलो। स्वर्ग में देखो, स्वर्ग में आराधना हो रही है। स्वर्ग में क्या हो रहा है? 19 वचन, 19 अध्याय पढ़ो, ध्यान से सुनना, ध्यान से पूरा पढ़ना। लो 19 पढ़ो, ध्यान से सुनना, सिर्फ सुनना है आपने परमेश्वर का वचन आज। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हालेलुया। ध्यान देकर पढ़ा। कहाँ था वो? स्वर्ग में। कहाँ था? स्वर्ग में। स्वर्ग में उसने एक बड़ी भीड़ देखी, हर जाति की। स्वर्ग में उसने स्त्रीगण को भी देखा। अपनी बात कर रहा हूं, तुम्हारा नहीं पता, तुम अगर सही चलोगे तो तुम भी स्वर्ग में हो। पंजाबी को भी देखा, मुसलमान को भी, बड़ी भीड़ देखी। आगे पढ़। बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसने निर्णय सच्चे और ठीक है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उड़ता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। स्वर्ग में भी क्या बोला? आमीन। यही नहीं बोल रहा। जब आप स्वर्ग में खड़े होगे उसकी महिमा करने के लिए, बोलेगा वो राजाओं का राजा, और आप मुंह बंद करके, हम नहीं मानते वो राजाओं का राजा है, और आपने आमीन नहीं बोला, डाल दिया जाएगा। हटाओ इसको। और आपने बोला आमीन, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, तो परमेश्वर आनंदित होगा। हाँ, इन्होंने साइन कर दिए, एग्री है। 7 अध्याय निकालेंगे इसी का ही, 7 का 9 से हम पढ़ेंगे। नौ से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना बच्चा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल, हर, अपने पड़ोसी को बोलो, हर जाति, हर जाति, आगे पढ़ो। हर जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक एक बड़ी भीड़
जिसे कोई गिन नहीं सकता था। हर भाषा के बोलने वाले, स्वर्ग की बात चल रही है, यहाँ की नहीं है। मैंने स्वर्ग में हर जाति, हर भाषा बोलने वाले लोग देखे। आगे, ऐसी बड़ी भीड़ देखी जिसे कोई गिन नहीं सकता था। इतनी बड़ी भीड़ देखी, हाँ, श्वेत वस्त्र पहने, सफेद कपड़े पहने, और अपने हाथों में हाँ, खजूर की डालियां लिए हुए वो खजूर, सिंहासन के सामने हाँ, और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर, सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। दीवार बोला, जब भी वो महिमा करते हैं सारी भीड़ वो झुक गई और सारी भीड़ ने क्या कहा, आमीन। स्वर्ग में, धरती की बात नहीं कर रहा हूं अभी, जो आमीन बोलने से वहां ये पता है कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु को इस धरती पर नहीं छोड़ा। वो नहीं है जिन्होंने छोड़ दिया या जो भूल गए या जिन्होंने अरे वो तो मुसलमान हम नहीं अपनाएंगे, वो तो धर्म बदल, हम तो बत्तीसमा नहीं लेंगे, हम बत्तीसमा नहीं लेंगे क्योंकि हमें जलाएंगे भाई, क्योंकि हमें बॉडी प्यारी है। यहाँ वो लोग नहीं है, या वो है चाहे जलाए या दफनाए, मैं तो बत्तीसमा लूंगी, प्रभु को ग्रहण करूंगी, ये वो लोग हैं। इन्होंने यहां भी आमीन बोला और तो आमीन ये नहीं यही है, स्वर्ग में भी मिलेगा आपको। ये देखा हुआ दर्शन है जो पूरा होने जा रहा है। अभी स्वर्ग में भीड़ गई नहीं है ऊपर, जब यीशु आएगा उन लोगों को दंड मिलेगा जो आज विश्वास नहीं करते परमेश्वर पे, उन हाथों की बनाई हुई रची हुई चीजों पर या बनावटी बाबाओं पर, दिखावटी झोला छापों पर, टीवी में बैठे अंगूठी वालों पर, ताबीज वालों पर, कछुआ, हाँ कछुआ मेरा भला कर देगा, कछुआ खाओगे भी और सर पे भी रखोगे, अंगूठी भी पहनोगे तो कुछ नहीं होने वाला, मेंढक की भी अंगूठी पहनोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, खुदकते रहोगे बस। पर जब उस पर विश्वास करोगे जो कहता है ना तो मुझसे पहले कोई परमेश्वर था ना मेरे बाद में कोई होगा। आपको क्या लगता है? आप कहोगे हम सरदार है, सरदार नहीं मानेंगे। एक महीना पंजाब में रहते आ जाओ, आप यहाँ खुदा के प्रचार करोगे, ऐसी भी मान दे भाई कोई परमेश्वर है, आप कहोगे मुसलमान नहीं मानेंगे, चले जाओ। कितने मुस्लिम आज प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, टीवी खोल के देख लो, बड़े मुसलमान लोग यूट्यूब पे देखना प्रभु का प्रचार कर रहे हैं। आप कहोगे वो नहीं मानेगा भाई, बंगाली कट्टर है, आज बंगाल में चले जाओ, मद्रासी कट्टर है, पूरा मद्रास चले जाओ। जिस जाति का, यहाँ लिखा है मैंने हर जाति, हर कुल के लोग और हर भाषा बोलने वाले देखे जो उसकी महिमा कर रहे थे। खजूर की डाली पर पेड़ भी मिलेंगे स्वर्ग में तुम्हें, हर जाति। आप बोलोगे गढ़वाली नहीं मानते भाई, गढ़वाली बहुत बहुत पक्के होते भाई, गढ़वाली भी मिलेंगे क्योंकि वो झुकाना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। पर धन्य वे लोग, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य वे लोग जो बिन देखे विश्वास जैसे आप और मैं हैं। जोर से हालेलुया, जोर से तारीफ करो। आप लोग धन्य जो अभी से विश्वास कर रहे हैं कि यीशु ही छुटकारा दे सकता है, प्रभु यीशु ही जीवन को बदलने वाला, जीवन को बनाने वाला है। मैं तो बपतिस्मा लूंगा, कोई लेना या ना ले। मेरे घर में जब पहली बार प्रभु के दास आए, मुझे 1 महीना हुआ होगा भवन में गए, प्रभु के दास ने बोला बेटा सत्य जी आप क्या प्रभु को मानो और प्रभु को चलोगे?
तो मैंने बोला हाँ पास्टर जी। कह रहे प्रभु का वचन है ये कि जो मुझे विश्वास करता है, जो मेरा यकीन करता है, वो बपतिस्मा ले। मैंने जैसे ही सुना, मेरे घर वाले नहीं मानते तो कोई भी उस समय, कोई भी, मेरे भाई बहन कोई भी नहीं मानता था, मम्मी पापा, मम्मी कोई भी नहीं। मैं ना पास्टर जी ये बपतिस्मा ले ना ले, मैं जरूर लूंगा। मैं अपना जीवन प्रभु को, क्योंकि मैं जानता हूँ सच्चा। आज लोग क्या करते हैं, पास्टर जी बस सर दर्द है, ये कर दो, पेट को ठीक कर दो, अपना घर में दुष्ट आत्मा निकालो, अपना घर में आशीष मिल जाए, अपना घर में। देखो आशीष बुरी नहीं है बेटा, बात सुनो, आशीष बुरी नहीं है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि पैसा बुरा है। कहीं एक जगह लिखा हुआ मुझे दिखाओ कि वचन में लिखा पैसा बुरा है। ना पैसा बुरा, ना सोना, ना। अगर ये बुरा होता तो परमेश्वर बनाता ही नहीं, सोना बनाता ही नहीं। सोना किसी साइंटिस्ट ने थोड़ी ना बनाया, बताओ, किसी ने आविष्कार करा है क्या सोने का या चांदी का? पैसे भी तो उसी कागज से बनते हैं, उसी पेड़ से बनते हैं जिस पेड़ को परमेश्वर ने। कागज किससे बनते हैं? कागज से क्या बनते हैं? तो परमेश्वर पेड़ ही ना बनाता, क्योंकि वो तो भविष्य को जानता है कि आगे चल के इसी से वो कागज बनाएंगे, इसी से फिर वो पैसा बनाएंगे। पैसा बुरा नहीं है, सोना चांदी। परमेश्वर तो ऑलरेडी चाहता है कि एक के, अगर पैसा, सुनो, पैसा या चांदी या सोना बुरा होता तो ज्यादातर क्रिश्चियन कंट्री, क्रिश्चियन ही बोलते लोग तो भाई, हम तो मसीह बोलते, प्रभु सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसे वाली है। अमेरिका, लंदन, पेरिस, वो सब लोग जो क्रिश्चियन है, देख के आओ उनके घरों में। अगर पैसा बुरा होता तो परमेश्वर उन्हें भी नहीं देता। हमसे ज्यादा गरीब तो वो होते, अंग्रेज लोग हमसे ज्यादा गरीब होते। क्यों अमेरिका इतना ज्यादा पैसे वाला होता? समझ लो, पैसा बुरा नहीं है, वो पैसा भी देता है, जीवन भी देता है, सब कुछ देना चाहता है। वो चाहता है उसका एक एक बच्चा अच्छा है किसी, क्योंकि अगर वो ये ना चाहता तो वचन में ये नहीं लिखा होता। वचन में लिखा था तुम देने वाले नहीं लेने वाले बनोगे। वचन में क्या लिखा है? क्या लिखा वचन में? कितने लोग वचन में पढ़ते हैं कि तुम में लेने वाले नहीं, तुम देने वाले हो। ऐसा लिखा है? मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा, वचन में लिखा है तुम लेने वाले नहीं, देने वाले बनोगे अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे। तो वरना परमेश्वर ये वचन ही नहीं कहता अगर पैसा बुरा होता तो। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। ठंडी लग रही है? ठंडी लग रही है? बंद कर दो, बोल दे करो, कोई बात नहीं। कुछ बुजुर्ग लोग हैं हमारे बीच में, एडजस्ट करा करो भाई। जवान लोगों का खून गर्म होता है, उनको गर्मी नहीं लगती है। सबसे गर्म खून। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम एग्री हो जाएं उसके साथ, एग्रीमेंट पर साइन करें और कहें कि ऐसा ही होगा। अगर ऐसा ही होगा तो हमें बोलना पड़ता है आमीन। परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, प्रभु के दास को बढ़ाएगा, इस कलीसिया को बढ़ाएगा। अभी भी नॉर्मल बोल रहे हैं, कैजुअल। आमीन। बढ़ो बढ़ो, तुम्हें हमें क्या है, हम तो बढ़ रहे हैं। अभी लोग कैजुअल बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूं उनके मुंह ही बता देते हैं। सच मैं बोल दूंगा, परमेश्वर भवन को बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के भेदों को सीखें। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो चीजें पूरी प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए किसी को बीमारी है या तो कुछ दिक्कत है, अब डॉक्टर ने उसे 2 दवाई दी है। एक दवाई डॉक्टर देते हैं गैस ना बने दवाई खाने के बाद, है ना, और एक दवाई जो उससे उसकी दर्द ठीक हो जाए। अब प्रॉब्लम क्या है, उसे ये नहीं पता घर जाके कि ये गैस की कौन सी है, और अब वो क्या करे, जो दर्द की उसे रखे जा रहे हो गैस की को, तो क्या दर्द जाएगा? नहीं। तो परमेश्वर का वचन उस दवा की तरह है, सामर्थ है। जब हम इसको सही तरीके से रीड करते हैं, सही तरह से इसकी स्टडी करते हैं,
सही तरीके से इस पर बिलीव करते हैं, तो ये उस पावरफुल अनॉइंटिंग, उस मस्सा की तरह है जो हमारे बंधनों को तोड़ता है, हम पे आशीष को लाता है। अगर हमें आमीन का मतलब नहीं पता तो हम नहीं बोलेंगे, और नहीं बोलेंगे तो हम उस आशीष में भी शामिल नहीं होंगे। इसलिए मैं चाहता था, मैं काफी टाइम से चाहता था, एक्चुअली मैं 3-4 महीने 2 महीने 3 महीने पहले से चाहता था कि लोगों को शुरू से ही कि मैं पहले आमीन के, लेकिन परमेश्वर का एक ठहराया हुआ समय है। जैसे हमने शुक्रवार को सीखा कि उपवास जो है, एक बच्चे को एक पिता अपने बेटे को किसके पास लाया कि मेरे बच्चे को मिर्गी बार बार आग में गिर जाता है, पानी में गिर जाता है। प्रभु ने उसको पास लाया, उसको डांटा, दुष्ट आत्मा को। लोगों को क्या लगता है मिर्गी क्या है, पर यीशु ने किसको डांटा, वो लड़का, यानी वो एक दुष्ट आत्मा थी। लोगों को लगता है मेरा बच्चा नशा पी रहा है, और वो एक दुष्ट आत्मा। लोगों को लगता है मेरा पति मार रहा है, पी के हाड़ दे कर दूंगा। लोगों को लगता है मेरा पति पी रहा है, पर वो एक दुष्ट आत्मा है। लोगों को लगता है मेरा बच्चा कमा रहा है, पर पैसा नहीं आ रहा है, बीमारी में जा रहा है। आपके परिवार के पीछे एक शैतान है जो दुष्ट आत्मा है। प्रभु ने बीमारी ये नहीं कहा मेरी ठीक हो जाए, ऐसा बोला क्या? क्या बोला? ए शैतान, दुष्ट आत्मा को डांटा, निकल उसमें से, और बीमार बच्चा उसी समय। तो मैंने बताया कि उपवास का मतलब जब हम अपने आप को खाली करके आते हैं तो परमेश्वर हमें, बोलो, अपनी सामर्थ से, अपनी आशीष से, अपने अभिषेक से। जैसे अभी बता रही थी कि मैंने भी उपवास रखा, उन्होंने भी उपवास रखा। ये वो फास्टिंग, ये वो व्रत नहीं है जो आप दुनिया में करते हो, ये बहुत पावरफुल है जो आप यहां करके आते हो। इसलिए मैं शुक्रवार को भी उपवास में था आप लोगों के साथ, कल भी मैं कहीं मैं मीटिंग में था, वहां भी मैं फास्टिंग रखा हुआ था, आज भी मैं फास्टिंग में हूं, ताकि परमेश्वर का काम हो मेरी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी। आमीन। 2 जनों का आमीन आ गया, चलो वो तो अगली है, बाकी 4 का नहीं आया, ताकि मैं भी ब्लेस हो और आप भी ब्लेस हो। हालेलुया। सुनो, जब कोई चीज हम डाउनलोड करते हैं, जब 70% हो जाती है, वो डाउनलोड हो जाती है, आ जाती है? नहीं। 80%? नहीं। 90%? नहीं। 95%? नहीं। 99%? नहीं। कितने परसेंट? 100%। तुम्हारा आमीन भी 100% होना चाहिए, तब भी एग्रीमेंट पक्का होता है। हालेलुया। आमीन को कभी भी छोटे में मत लेना। अपने पड़ोसी को, अपने जो लोग नए आते हैं उन्हें सिखाना कि सिस्टर जब मेरे साथ आप भवन में चलो, जब परमेश्वर के दास आपको बोले, जब प्रार्थना प्रभु के दासी करे, जब वचन के लिए प्रार्थना हो, तो आमीन जोर से बोलना। आज जितना जोर तू आमीन पे लगाएगी उतनी जल्दी तू चंगी हो जाएगी, उतनी जल्दी तेरे घर में बरकत आएगी। जब हम कहते हैं रिसीव करो, रिसीव का मतलब हम कहते हैं आमीन बोलो, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाने जा रहा है। आमीन। अब तो बोलोगे, अब तो मैं कुछ भी बोलूंगा, अब बोलोगे, क्योंकि देखो यही तो चाहता हूं मैं कि आपको पता लगे, क्योंकि कितना भी सिस्टर अगर बोलना होता है उनसे बोला करो, तुम्हारा बोलोगे आपको उठा दिया जाएगा प्रचार के बीच में, मुंह बंद करके आप उन्हें इशारा कर दो, वो करेंगी। हालेलुया। जितना भी अच्छा कोई फाइटर हो और उसे हथियार चलाना ना आए और बड़ी भी बंदूक रख के घूमे, तो क्या वो बंदूक उसको कुछ काम की है? नहीं। है कुछ काम की? नहीं। इसी तरीके से आप कितना भी भवन में आओ, आपको वचन ना पता हो, आप आमीन ना बोलोगे, आप खाली आओगे, खाली आओगे। ये देखो कि स्वर्ग में भी भीड़ क्या कर रही है? प्रभु की महिमा के लिए क्या बोल रही है? आशीष के लिए क्या बोलना है? बढ़ने के लिए क्या बोलना है? हालेलुया।
हालेलुया। आपका आमीन जितना ऊंचा आपकी आशीष उतनी जल्दी है। ठीक है, तो आप आज इस चीज को रख लो। इसलिए मैंने कहा था शुक्रवार को कि फास्टिंग में आप भूखे रह के, हम भूखे रह के परमेश्वर को नहीं कर रहे, हम अपने आप को भरेंगे। मैंने बताया था उपवास का मतलब, जब हम फास्टिंग रखते हैं तो हम अपने शरीर को किसके हाथ में देते हैं? जब आप बाजार में कोई चीज लेने जाओ बहुत सारी, तो घर से थैला भरा हुआ ले जाते हो? क्योंकि आप ऑलरेडी खरीदने जा रहे हो, तो घर से पूरा थैला भर के ले जाते हो? कैसा लेके जाते हो? ताकि वो भर के लाए। जब आप उपवास फास्टिंग रख के प्रभु के लिए अपने शरीर को डेडिकेट करते हो, खाली होके आते हो, तो वो आपकी लाइफ में काम करता है। उसका आत्मा आपकी लाइफ में काम करता है। आमीन। इसलिए फास्टिंग प्रेयर बहुत जरूरी है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, उपवास के साथ आना इस बार, फास्टिंग रख के आना, तेरी जिंदगी बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज लेट आए थे? ईमानदारी से बोलना। तो जो लोग जल्दी आए उनको मैं भी जाने दूंगा, जो लोग लेट आए उनके लिए एक सेक्शन और है इसके बाद 2 घंटे का, उसको आप सुन के जाना। ठीक है, 2 घंटे का और है, अभी 1 बजने वाला है, उसके बाद 3 बजे तक आप लोग जो लेट आए, ठीक है, जो आराधना के पहला गीत खत्म होने वाला है वो लोग उठ के जाना। ठीक है, जो 10:30 बजे आए हैं, 11 बजे आए हैं, वो लोग 2 घंटे का कुछ प्रचार है, वो आप सुन के जाना। सुन के जाओगे ना? हाँ जी, ठीक है। और अगली बार पता लग जाना पाओगे कि नहीं आओगे। हालेलुया, देखो मैंने बोला ना 2 घंटे का और चलेगा यूं। लेट आने के पनिशमेंट मिलती है। हालेलुया, आपका आमीन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। कोई चाहता है कि मेरा एक ही मंजिल घर बने? नहीं। 2 बने? नहीं। 3 बने? नहीं। तो सरकार ने 4 से ऊपर अलाउ नहीं कर रखा, वरना लोग 6 बना लेते। हमारा आमीन भी ऐसा होना चाहिए, मंजिल मंजिल मंजिल, कोई लिमिट नहीं होना चाहिए कि हमें और ऊंची आशीष चाहिए, और ऊंची, फेफड़े भी खुल जाए, गला भी खुल जाए, और ऊंची चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें बताया कि जब तुम्हें आशीष दी जाए तो तुम्हें क्या बोलना है? जब तुम्हें आशीष दे रहा है परमेश्वर का दास, जब तुम कोई बात सुन रहे हो परमेश्वर के दास के मुख से, जब उपवास प्रेयर में आप हो, तो आपने आमीन बोलना है। आपने अपने आत्मिक साइन को करके जाना है, आपने आत्मिक चीजों पर साइन करने। ये हमारे स्पिरिचुअल, हमारे आत्मिक सिग्नेचर है। सुनो, आत्मिक रोटी है ना? yes. तो आत्मिक साइन नहीं होंगे क्या? समझ रहे हो? अपने आत्मिक साइन को जो नहीं करता वो उस आशीष से वंचित, वो आशीष से अलग रह जाता है। अब सुनो, कितने जन होंगे? 20-30 होंगे हम लोग, है ना? 30 तो होंगे, 25 होंगे। अब 25 में से मैं भी बोलूं कि भाई इस क्रिसमस पे हम प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, और आपको इतना इतना बीज बोना है, वो तो मैं बोलूंगा ये नहीं, पर 20 लोग साइन कर देंगे कि पास्टर जी हम इतना बोएंगे, और 5 नहीं करेंगे, तो इसका मतलब वो नहीं चाहते प्रोग्राम के प्रति। लेकिन अगर 25 के 25 ही कर देंगे तो वो चाहते कि ऐसा हो, ऐसा ही होगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारा आमीन ऊंचा और विश्वास के साथ। ये नहीं है ऊंचा तो आप बोल रहे हो कि पास्टर जी ने सिखाया था इसीलिए आमीन कर रहे हो, पर विश्वास नहीं है। विश्वास और आमीन मिलकर होना चाहिए, दोनों। गला फाड़ने से नहीं, ऊंचा बोलो पर विश्वास भी होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं ऐसा ही होगा। हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाए।
आज देख लेंगे आपने इस वचन को कितना सुना है। परमेश्वर तुम्हारे दान को टच करे, तुम्हारे दशनांश को टच करे, तुम्हारी भेंटें तुम्हारे लिए रास्ता खोले, तुम्हारे बिजनेस के लिए रास्ता खोले, तुम्हारे कामों के लिए रास्ता खोले, तुम्हारे पास बिजनेस के जॉब पे नए ऑफर आए। परमेश्वर तुम्हारे बीजों को ग्रहण करे, स्वर्ग से तुम्हें आशीष दे, परमेश्वर तुम्हारी भेंटों को ग्रहण करे और तुम्हें मन मांगा धन दे, परमेश्वर तुम्हारे रास्तों को खोले, रुके हुए धन को वापस लाए, रुके हुए धन को वापस लाए। यीशु मसीह मेरा जलाल।
हमारे बीच में वॉलंटियर भी हाथ उठा के रखो। शिकारा बरा 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 ये रे के से के थे रे माँ रोमो शखारा रिखटो माता सकतिया शिकारा माँ से देखे कैसे पेरे करे 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 देखे से करे 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 शिकारा बाबा 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 शिकारा बरा 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 शिकारा बरा 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 देखे रे पेरे 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 कौन से कान से सुन अपनी आंखें बंद करो चालू करो है कि घर जाके कान में ये नहीं करना वो नहीं करना बिलीव करना आज से वो सुनेगा आज से उसका राइट कान परमेश्वर खोलने जा रहा है खोलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम be healed in Jesus name be healed in Jesus name be healed in Jesus name hallelujah आगे वाली लाइन आगे आओ थोड़ा थोड़ा आगे आओ दीवार पे पति के साथ पे 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 रे कैसे के टे के टे के टे के टे री कैसे के रे पे 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 री कैसे रे बरा 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 सो रो ब ब ब पे सीखा बरा 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 शंदो रे पे से के रे पे से के रे पे 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 सीखा बरा 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 से के रे पे पे हालेलुया तुम्हारी बॉडी को पवित्र आत्मा चमका करेगा तुम्हारे रोग यीशु मसीह के नाम में दूर हो तुम्हारे रोग यीशु मसीह के नाम में दूर हो तुम कितनों को पेट में पाचन की समस्या हो और जिनको ऐसा लगता है मेरा पेट ज्यादा है मैं कह रहा हूं आप बड़ी गवाही आपको रे पे शिखरा बाबा 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 हर वो पेट की समस्या ओवरवेट यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम में यीशु के नाम में बाहर आए यीशु के नाम में बाहर आए ओवरफेट लाने वाली दुष्ट आत्मा गलत चीजें खिलाने वाली दुष्ट आत्मा गलत चीजें आपको खिला के आपके वेट को ओवर करने वाली दुष्ट आत्मा इन द नेम ऑफ जीसस इसी वक्त छोड़ के जाए इसी वक्त छोड़ के जाए ओ जीसस हालेलुया जैसे मतलब खाना खाने के बाद जैसे उल्टी हाँ नहीं बताइए अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ मैंने अभी कौन है आप रिसीव करो उसको इधर आओ अगर ये समस्या तुम्हारा बिलीव है तो इस प्रॉब्लम का आएगा यीशु मसीह के नाम में तुम कुछ भी खाओगे तुम्हें बचेगा यीशु मसीह का तुम्हारा कभी वो वॉमिटिंग का आत्मा काम नहीं करेगा रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में शिकर रे बेशे रे कहते 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 रे कहते 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 रे बेशे कहते कहते रे कहते 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 इन द नेम ऑफ जीसस वो बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में पार हो जाए यीशु मसीह के नाम में be healed in the name of Jesus be healed in the name of Jesus be healed in the name of Jesus खड़े हो जाओ जिनको नहीं पता यीशु कौन है यहाँ पे परमेश्वर है इसलिए हम यहाँ है अपने हाथों को उठाओ शिखर रे बे 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 शेके रे बे से रे के रे में से के के रे के से के रे के बे 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 शिखर हम रे बे 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 शेके रे बे 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 रे के रे में से रे में शिखर सो को रे बे 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 हालेलुया परमेश्वर लोगों को आप ठीक करने जा रहे हैं हालेलुया आत्मा जब बता है
तो केवल उसके साथ हाथ रखो। आज से वो जलन, वो इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम में बाहर हो रहा है। यीशु मसीह के नाम में वो इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम में खत्म हो रहा है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में be healed in Jesus name, 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 be healed in Jesus name। करा बरा 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 रे बे 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 बे। अरे जोर में सुनाई ना तुम्हारे आपका जाता है, आपका भी होता है और आपका भी होता है उल्टे पैर में, उल्टे पैर में होता है। अपने हाथों को सीधा सीधे लाइन में लगो, शीखा रखा के पीछे जाओ, थोड़ा सा हल्का सा, सारे नहीं आगे वाले बस। अपने हाथों को उठाओ, अपने पैर पे हाथ रखो, एक पैर अपने हाथ जहां जकड़न होती है उस पर हाथ रखो, पैर पर। झूठ बोलकर कोई खड़ा ना हो, झूठ बोलोगे चंगाई नहीं होगी। इसलिए कि परमेश्वर के दास ने बोला आज मैं भी अपना पैर ठीक करा देती हूँ, इसलिए नहीं। अगर आपके लिए प्रोफेसी है आपको परमेश्वर हील भी करेगा। लेके से रे बे 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 शिखरा बाबा 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 शिखरा बाबा 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 बाबा। नशा करता है, शर्माना नहीं, घबराना नहीं कि मेरे मम्मी पापा को या किसी को या पता लग जाएगा, घर पे कोई बता देगा, ठीक है। कोई भी कोई नशा ठीक है, आगे आना परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। अपनी आंखें बंद करो, पैर पे हाथ रखो। ईश्वर इनके पैरों के ऊपर तेरे सामर्थ में रिलीज करता हूँ। जो विश्वास के साथ खड़े हुए वो आमीन करके रिसीव करेंगे। परमेश्वर इनके पैरों को तो हील कर, यीशु मसीह के नाम में आज एक जकड़न खत्म हो जाए और इनकी गवाही हो खुदावन। Be healed in Jesus name, be healed in Jesus name, be healed in Jesus name, be healed in Jesus name। Hallelujah। रिसीव करो। प्रभु का आत्मा परमेश्वर के सामर्थ तुम्हें टच कर रही है। हालेलुया, टच कर रही है। हालेलुया, टच कर रही है। हालेलुया। यीशु के नाम में हर जकड़न राइट नाउ, इसी घड़ी इसी समय यीशु के नाम में दूर हो जाए। यीशु के नाम में दूर हो जाए। आमीन, हालेलुया। सामर्थ यहाँ से रिलीज हो रही है। प्रभु में कोई कमी नहीं है। घर जाके कोई बोले मैं तो ठीक नहीं हूँ, मैं तो नहीं, पर कमी आपके अंदर है। परमेश्वर में कमी प्रभु ने यहाँ से वो हीलिंग दी है। आपने कैसे ली है, विश्वास किया नहीं किया है। अगर आपने आज विश्वास किया है, आज के बाद वो जकड़न कभी नहीं होगी। नाम सीधी खड़े लड़की यहाँ मौजूद है, जिसकी सामर्थ यहाँ मौजूद है, जो हील करने वाला, चंगा करने वाला, डिलीवरेंस करने वाला, अचार करने वाला, रोगों से छुड़ाने वाला, जो अल्फा ओमेगा आदि अंत है, जिसके दरवाजे को खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके बंद करे हुए कोई खोल नहीं कर सकता।
अपने मिनिस्ट्री को ऊंचाइयों पे ले जाता है। परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करे। अपने हाथों को उठाएंगे, अपना पिता प्रभु के दास के साथ, प्रभु की दासी के साथ, प्रभु की भेड़े मेमनों के साथ खड़े हुए हर एक लोगों के साथ हमेशा 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 मसीह यीशु के नाम में